क्या हाल चाल दोस्तों। गबन एपिसोड का दूसरा भाग। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधे के साथ सीधे रहते थे और टेढ़े के साथ टेढ़े नहीं, उनके साथ शैतान बनकर रहते थे। मुंशी दीनदयाल दीनानाथ को ऐसा चकमा देना चाहते थे कि वो सारी उम्र याद रखे। पर दीनानाथ एक सरल स्वभाव के आदमी थे। मुंशी दीनदयाल दीनानाथ को 1000 रुपये टीके पर दे आए। उसकी घरवाली कहने लगी, तू 1000 रुपये टीके पे दे आए, 1000 रुपये अब घर भी देना पड़ेगा। ये सोच समझ कर करना था। दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है, जैसे ही शादी होगी वैसे कर लेंगे। उसने अपना लड़का मुझको सोच समझ कर दिया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ न कुछ करूं। दीनदयाल का 1000 रुपये दीनानाथ के लिए मुसीबत बन गया था। अब दीनानाथ को शादी के लिए कर्ज लेना पड़ गया और दीनानाथ कर्ज से कोसों दूर भागते थे। अब उसने शादी के लिए तमाशे, घोड़े, आतिशबाजी, ये सब कुछ करना पड़ गया। दीनानाथ ने सुनार को 1000 रुपये दे दिए थे सामान वगैरह, टूम वगैरह बनवाने के लिए। 1000 रुपये एक हफ्ते का टाइम दिया था। सुनार ने सोचा कि 2000 रुपये तो आ जाएंगे जल्दी से, 500-700 जो लागत है वो भी मिल जाएगी। आदमी ठीक है ये। उसने सारा सामान बनवा दिया, चंद्रहार नहीं बनवाया। वो बोला, चंद्रहार बनवाएंगे तो हमारा बजट खराब हो जाएगा और कर्जा ज़्यादा हो जाएगा। दीनानाथ की घरवाली बोली कि इसको भी बनवाओ। दीनानाथ बोला, मर तो मेरी है, लोगों से जो ले रखे थे पैसे, कर्जा तो मेरे को देना है, कैसे चुकाऊंगा मैं। उसकी दीननाथ बोला, चलो देखते हैं, 1000 रुपये तो टीके पे दिया है, 1000 रुपये वहीं से दे देगा। उसकी घरवाली बोली, तेरे तो खून मुंह लग गया। दीननाथ बोले, ऐसी बात नहीं, मैं तो वैसे ही बोल रहा था। दीननाथ ने सोचा कि जो तमाशा है वो 5 घंटे के लिए होता है। बारात ऐसी होनी चाहिए, गांव से निकले तो गांव वाले भी देखे बारात बहुत अच्छी है, ढोल नगाड़े हैं, अच्छी आतिशबाजी है। और उसने घोड़े की जगह है मोटर गाड़ी का बोल दिया, मोटर गाड़ी कर ली लड़के के लिए। और पूरा दिल खोल कर आतिशबाजी की, गांव वाले भी आगे देखने के लिए कैसी बारात है। और सब के ये था, गांव वाले बोले भी बारात बहुत अच्छी है, ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, अच्छा पैसा लगा रखा है, लड़के वाले अच्छे खाते पीते घर के हैं। जलपा जो लड़की थी उसने भी सभी आवाज़ें सुनी। उसका मन था कि मैं भी लड़के को जल्दी से जल्दी मैं भी देखूं। वो सबसे पीछे खड़ी थी, सब बोल रहे थे बहुत अच्छी बारात है, लड़का बहुत अच्छा है। तो उसने देखने के लिए ऊपर छत पर चली गई। वहाँ से लड़के को देखा तो उसका
जो मन में बह उठ रहा था कैसा है कैसा नहीं है, वो उसका सब खत्म हो गया। और अब दोनों तरफ से आदमी इकट्ठे हो गए और जो लड़की की माँ थी और लड़की का बाप था, दोनों देखने लगे कि लेके क्या आए हैं ये। जब ज़्यादा लेकर आए हैं तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो बोले भाई बहुत अच्छा हार है, 10 तोड़े का है। कोई बोल एक हार था शेरदार, तो हार होगा उस टाइम का, बोले बहुत अच्छा है। कोई बोले 16 तोड़े का है। एक गुलूबंद है, उस टाइम का हार था, अब भी होगा ये। बोले ये बहुत अच्छा है, कारीगर ने बहुत अच्छा बनाया है। कारीगर इतने अच्छे हैं, लोग जो बैठे थे भी, हम भी हमारे कोई शादी वगैरह होगी तो हम भी इन कारीगरों से सामान बनवाएंगे। तो किसी ने बोल दिया कि इसमें चंद्रहार है क्या? तो लड़की की माँ बोली मन की जी चंद्रहार तो नहीं है। अरे एक महिला बोली जो हर जगह मिलेगी, जहाँ झगड़ा नहीं होगा वहाँ झगड़ा करवाएगी। वो बोली चंद्रहार नहीं है तो सामान का क्या है, वही तो मेन चीज़ है पहनने की। मन की माँ बोली बेचारी की मन में कहाँ चंद्रहार है। मन की बोली जलपा की माँ, बेचारी के मन में कहाँ चंद्रहार है। इस सारे जमघट के पीछे मन का भी सुन रही थी। उसके कानों में आया कि इसमें चंद्रहार तो नहीं है, तो उसकी मानो जान ही निकल गई। वो आंखें बंद करके ऊपर कमरे की तरफ भाग गई और वहां पर उसका मन था कि सभी गहने जो डाल रखे उतार के फेंक दूं। जब मैं इतनी अच्छी हूँ, देखने में ठीक हूँ, तो मेरे को हारों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे पीछे उसकी 3 सहेलियाँ भी भाग के आ गई। वो बोली जलपा से जलपा, दूल्हा तो बहुत ही अच्छा है, तूने बड़ी तपस्या की है कि इतना अच्छा आदमी तेरे को मिल गया। एक सहेली थी बसंती, वो बोली इतने अच्छे हार है कि कारीगर को इनाम दे दे। एक और सहेली थी शहजादी, वो बोली चढ़ावा ऐसा होना चाहिए कि सब की आंखें फटक जाएं। बसंती तुम्हारी सांस बहुत उतर जानी पड़ती, कोई चीज़ नहीं छोड़ी होगी। जलपा ने मुंह फेर कर कहा ऐसा ही होगा, राधा और तो सब कुछ है पर चंद्रहार नहीं है। शहजादी बोली जलपा चंद्रहार नहीं तो क्या हुआ, गुलबंद तो है उसकी जगह है। जलपा बोली जब शरीर में सारी चीज़ हैं, एक चीज़ नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और गहने तो बहुत अच्छे हैं। यह बात जलपा के मुंह से सुन के सभी की हंसी निकल गई, क्योंकि जलपा उदास बैठी थी तो उसकी सहेलियों ने उसका थोड़ा हौसला बढ़ा दिया। शहजादी बोली बस जलपा चंद्रहार तो होना ही चाहिए था, उसके बगैर तो सब अधूरा है। उसकी 2 सहेलियां राधा और बसंती बोली शहजादी से तू चुप रहे, पर दोस्तों उसको कहाँ चुप रहना था, उसको तो मजे आ रहे थे। वो बोली जलपा कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं है तो शादी होने के बाद कह के बनवा लेना जाके। वो बोली चलो ठीक है, शादी होने के बाद ही बनवा लेंगे।
वो तीनों बोली चलो ठीक है हम अब निकलते हैं। जलपा बोली नहीं रहने दो, अभी मत जाओ, अभी मेरे पास ही रहो। शादी होगी दोस्तों अच्छी तरह, लड़की भी ससुराल अपने घर ससुराल पहुंच गई। माशे दीनानाथ माशे दयानाथ जितनी उमंगों से ब्याह करने गए थे उतने ही खुशी से घर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया था लेकिन वह कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो दिया था वहीं नेक ताक में, नेक में, तमाशों में जो खर्चे थे वहीं हो गए। दिखावे और तमाशा में इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो गए, ये उसने सोचा भी नहीं था। गांव वालों भी बोले भाई बहुत ही बढ़िया शादी की, इतना तमाशा, नगाड़े, घोड़े, बहुत ही अच्छी शादी करी है। शादी को एक सप्ताह बीत गया। सुनार घर पहुंच गया। सुनार बोला भाई जो बाकी का 1000 रुपया था वो दे दो। अब दयानाथ ने सोचा अब पैसे जेब में है नहीं तो बचे तो कैसे बचे। उसने उसको बोला कि आप ऐसा करो 6 महीने का टाइम दे दो और हर महीने किस्त बांध लो। सुनार बोला ठीक है भाई किस्त बांध लेंगे। उसने बोला जो ज़्यादा आइटम हमारे पास बनवाए थे हम उसको आपको लौटा देंगे। वो बोले ठीक है लौटा देना। दयानाथ सुनार को कई महीने तक लटकाता रहा। पर दयानाथ इस मामले में नाड़ी था। उसकी घरवाली ने कहा भोजन ठंडा हो रहा है आकर खा लो। दयानाथ ने गर्दन ऐसे उठाई जैसे उसके सिर पर बहुत ही ज्यादा वजन रखा हो। घरवाली बोली रात को भी नहीं खाया, सुबह भी नहीं खा रहे, खाना तो खा लो। दयानाथ बोला आज सुनार आने वाला है, उसको क्या जवाब दूं। मैं ये शादी करके बहुत ही बुरी तरह फंस गया हूँ। बहू गहने लौटाएगी या नहीं लौटाएगी सुनार को देने के लिए ये भी नहीं पता। दयानाथ की घरवाली बोली उसको तो 30 बस चंद्रहार की है, वो और बनवाओ, गहने तो कहाँ मिलेंगे, चंद्रहार और बनवाना पड़ेगा अब तो। जलपा सभी गहने अपनी संदूक में डाल कर रखती थी और गले में एक सिंपल हार डालती थी। दयानाथ की घरवाली बोली ऐसी बहू तो मैंने पहली बार देखी है जो एक बिल्लोरी हार को गले में डाल कर रखती है और सारा जो भी है पहनने गहने वो संदूक के अंदर। वो बोली क्यों ना कल बहू से सारे गहने छीन लिए जाएं। दयानाथ ने चिढ़कर कहा तुम तो जड़े पर नमक छिड़कती हो, बहुत बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 रुपये और सुनार को रुपये पैसे दे दें और मेरा पीछा छूट जाएगा। रामेश्वरी बोली बेटा तुमने ब्याह ठाट बाट से ब्याह है तो पैसे भी तुम ही दो, मैं कैसे दूं। रामेश्वरी बोली खाने पीने की कौन कर्जा लेता है, धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए ना। तुम्हारी दर्जे पर सत्यादेव है नौकरी के बराबर।
पक्का मकान है, जमींदारी खरीद ली, ज़मीन खरीद ली, बेटी ब्याह दी और 5-6 बेटी की शादी में 5,000 रुपये खर्च किए हैं। वो बोला जभी तो 2 लड़के भी चले गए। रामेश्वरी जीना मरना तो संसार में है, क्या पता कब किसका टाइम है, किसका टाइम टेबल है, किसका नहीं है, कौन कितना जिएगा, कौन कितना नहीं जिएगा। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह अब आखिरी वक्त क्यों कर सकता हूँ मैं जिंदगी अपनी नौकरी मैंने ईमानदारी से करी है, तो अब मैं आखिरी टाइम में क्यों बेईमानी से नौकरी करूं। उसकी घरवाली बोली, चिल्लाकर बोली, कि लड़के की घरवाली को तुम ही बोलो कि 2-3 चीजें लौटा दे। दयानाथ का लड़का रामनाथ भी बाहर आ गया। वह हाथ में टेबल टेनिस का बल्ला ले रहा था और सफेद टी-शर्ट डाल रखी थी। ऐसा पहना था जैसे कोई बहुत ही साहूकार आदमी का लड़का है। पूरे ठाठ बाट से निकल रहा था। दयानाथ की घरवाली बोली, भाई कहाँ जा रहा है, कि तेरे बॉयड बीज हैं, ठीक आराम से शादी कर लेते, कम पैसे से कर लेते तो आज हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। वो बोली, भैया पीछा जब छूटेगा जब बहू से कुछ गहने मिले। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि बहू से गहने ले कौन। रामनाथ बोला, मैंने कहाँ कुछ किया है, जो भी पैसा खर्च किया बाबूजी ने खर्च किया है, जो मेरे को दिया वही तो मैंने खर्च किया है। रामनाथ की बात भी सही थी। यदि दयानाथ की इच्छा नहीं होती तो इतनी बड़ी शादी नहीं होती। तो रामनाथ क्या कर सकता था। उसकी घरवाली बोली, दयानाथ की घरवाली बोली, रामनाथ पर इल्जाम लगाने से कोई फायदा नहीं। वो बोला, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे को तो सुनार का तगाजा है। कल उसका आदमी आएगा और पैसे मांगेगा। वो बोला, रुपए देने से तो अच्छा है कि हम उसके जो गहने बनवाए थे वो गहने ही लौटा दें, तो हमारा पीछा छूट जाएगा। वो बोला, उसको 10-20 रुपए बोल देंगे, भैया काट लेना और गहने ले ले। रामनाथ बोला, ये गहने लेने का विचार मैं तुम्हें एक सलाह दूं, वो इतनी जल्दी राजी नहीं होएगी गहने देने के लिए। अम्मा जी वो तो चिड़ी हुई है, वो बोल रही है कि मेरे को तो चंद्रहार चाहिए, कब दोगे बनवा के। और उसने प्रण कर लिया कि मेरे को तो चंद्रहार ही चाहिए। रामेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते देख के लड़का तो उसकी ही साइड में बोल रहा है, यही तो मैं कह रही हूँ रामनाथ, रोना धोना मत जाएगा, इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। जहाँ तुमने कुछ सोचा मांगने के लिए तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी।
दयानाथ चिढ़कर बोला, अब तो सुनार मेरे पीछे मेरे घर के चक्कर लगा रहा है, आप पर्दा रखने की क्या जरूरत है घर की। रामनाथ बोला, मैंने तो जलपा को बोला कि हमारे पास खूब जमींदारी, खूब पैसा है, बैंकों में पैसा है, हम ब्याज पे पैसे देते हैं, हमारे पास सब कुछ है, और आज तुम बोल रहे हो कि उससे गहने ले लें। ऐसे तो हमारे घर का पर्दा नहीं फट जाएगा, सब कुछ फट जाएगा। दयानाथ बोला, बट अपने लड़के को, अरे हमने तो दीनदयाल को भी नहीं कहा कि हम लखपति हैं। उसका लड़का बोला, आपने दीनदयाल को तो नहीं कहा कि हम लखपति हैं, तो हमने उसको ये थोड़ी बोला था कि जो तुम्हारी लड़की को गहने चढ़ा रहे हैं वो सभी किराए के हैं। ये बात सुन के दयानाथ की घरवाली, दयानाथ और रामनाथ आराम से बैठकर सोचने लगे। अगला एपिसोड दोस्तों जल्दी आएगा।